अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। 10 क्लास साइंस ग्रुप का मैथ्स चैप्टर नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसकी एक्सरसाइज 1.3 हम कर रहे थे और जिसका क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करने लगे हैं। पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करवाया था, जिसमें से जो सेकंड क्वेश्चन था वो आपने खुद करना था और थर्ड वाला क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब उसी तरह ही हमने अगर इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में वैल्यू नहीं दी। ठीक है, वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि आपका चैप्टर का नाम चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपने इक्वेशन वही सॉल्वेबल कंडीशन में होगी या सॉल्व वही इक्वेशन करनी है जो क्वाड्रेटिक होगी। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हट के कोई इक्वेशन आ जाती है तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे आप। ठीक है, तो फिर उसके बाद आप उसको सॉल्व करेंगे। अब जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर स्टैंडर्ड फॉर्म को देखें तो उसमें इक्वल के उस तरफ राइट साइड पे 0 होता है और इक्वल के लेफ्ट पे हमारे पास तमाम टर्म्स दी जाती हैं, जिसमें एक स्क्वायर वाली टर्म होती है, एक वेरिएबल यानी बगैर स्क्वायर के होता है और एक कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, अब इसी तरह उसको अरेंज करेंगे। पहले सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल x की पावर 2/3 है और इसी तरह वेरिएबल सारे पहले इकट्ठे कर लेंगे जो हमारे पास x वाली टर्म्स है, फ्रंट पे कांस्टेंट टर्म, प्लस 15x की पावर 1/3 जब इक्वल के इस तरफ आएगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस 15x की पावर 1/3 और एंड पे आ गया प्लस 54 इक्वल के उस तरफ, चूंकि वो 15x की पावर 1/3 जो कि इक्वल के इस तरफ आ गई है तो इक्वल के उस तरफ 0 बच जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसको आप उसी सूरत में सॉल्व करोगे जब आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे। और आपको अगर याद हो तो उसमें कन्वर्जन हम कैसे करते थे, किसी भी मतलब के क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हट के कोई इक्वेशन होती थी उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसकी कन्वर्जन कैसे करते थे कि आप उसको किसी और वेरिएबल के स्क्वायर के साथ लेट करते थे पहली टर्म को, और जो सेकंड वेरिएबल होता था उसको आप उसी वेरिएबल को बगैर स्क्वायर के साथ लेट करते थे। जैसे कि अभी हमारा वेरिएबल x यूज हो रहा है इस क्वाड्रेटिक इस इक्वेशन के अंदर। अगर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास इसका जो वेरिएबल आएगा वो चेंज, यानी कि आप किसी और वेरिएबल अनदर वेरिएबल से इसको लेट करोगे, यानी कि x है तो फिर हम y से इसको लेट करेंगे। ठीक है, तो जब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो सारी सी बात है, पहले हमें y स्क्वायर वाली टर्म चाहिए, फिर हमें y वाली टर्म चाहिए, फिर हमें कांस्टेंट टर्म चाहिए। यानी कि सिंपल बात ये कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब इसको कन्वर्ट करना है तो वेरिएबल तो चेंज होगा लेकिन उसमें हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, तो y स्क्वायर वाली टर्म, तो सिंपली आपने क्या करना है कि जो पहला वेरिएबल आपको x की पावर 2/3 में नजर आ रहा है इसको आपने लेट कर देना है y स्क्वायर से। ठीक है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब कन्वर्ट करना है तो पहले स्क्वायर वाली टर्म आनी है, फिर बगैर स्क्वायर के, फिर कांस्टेंट टर्म आनी है। तो इसी तरह जब सेकंड वेरिएबल जो आपको x की पावर 1/3 नजर आ रहा है, वेरिएबल को जस्ट देखना है, वेरिएबल और उसकी पावर को लेट करना है आपने। ठीक है, अब इस आपको जो सेकंड वेरिएबल x की पावर 1/3 नजर आ रहा है इसको आप किससे लेट कर लोगे, जैसे कि पहले y स्क्वायर से लेट कर लिया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म्स आती हैं, फिर बगैर स्क्वायर वाली, यानी y स्क्वायर को पहले हमने सेलेक्ट किया तो फिर हम किससे दूसरी वैल्यू को लेट करेंगे, y से। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली जो दो वैल्यूज थी वो हमने लेट कर ली, जो वेरिएबल्स थे जो कोई और फ्रैक्शनल फॉर्म में हमारे पास उनकी पावर्स आई हुई थी जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमने वैल्यू लेट की है उनकी जगह उनकी वैल्यूज पुट करते हैं। जैसे कि हमारे पास x की पावर 2/3 आपने y स्क्वायर से लेट कर दिया तो इधर y स्क्वायर आ गया, x की पावर 2/3 की जगह माइनस 15 वैसे ही रहेगा चूंकि कोएफिशिएंट है, x की पावर 1/3 आपने किससे लेट किया हुआ, y से, तो 15y हो गया, प्लस एंड पे क्या आ गया 54 एज इट इज वैसे का वैसे। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया है, जिसमें अगर आप देखें तो सबसे बड़ी पावर आपको 2 नजर आ रही है, यानी स्क्वायर पावर सबसे बड़ी नजर आ रही है। और जब भी आप किसी भी ऐसी इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी उसको जब कन्वर्ट करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो फाइनली आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी उसको आपने फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करना है, क्योंकि उसके लिए स्पेसिफिकली कोई आपको तरीकाकार नहीं बताया गया होगा कि आया कि उसको फैक्टराइजेशन से करना है या आपने से कंप्लीटिंग स्क्वायर से या क्वाड्रेटिक फार्मूले से। जब ऐसी कंडीशन होगी तो आप फैक्टराइजेशन ही इस्तेमाल करोगे जो उसका मेथड है सॉल्व करने का। जब फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं कि जो कांस्टेंट टर्म होती है जैसे 54 नजर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर वाली टर्म के कोएफिशिएंट से। अब y स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 है, 54 1s आर 54,
ठीक है। उसके बाद हमने कोएफिशिएंट देखना है y का कोएफिशिएंट क्या है 15। हमने कोई सी दो ऐसी टर्म्स को तलाश करना है जिनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास 54 आए और उन्हीं दोनों को प्लस या माइनस करके हमारे पास क्या आए 15 आए। अगर हम देखें 9 को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ तो क्या आता है 54, यानी पहली रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। इसी तरह 9 को 6 से प्लस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है 15। सेकंड रिक्वायरमेंट भी इसमें पूरी हो रही है, यानी कि कोई से दो नंबर ऐसे हमने तलाश कर लिए हैं जिनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास 54 आ रहा है और 54 आपको पता कहां से हमें हासिल हुआ है, और उनको प्लस करके या माइनस कोई भी हो सकता है, प्लस या माइनस दोनों सूरतों में। तो फिलहाल तो प्लस से हमारे पास 15 आ रहा है तो प्लस करके हमारे पास 15 आना चाहिए, तो 15 बेसिकली y का कोएफिशिएंट था। तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो 9 + 6 हमें हासिल हुआ है y का जो कोएफिशिएंट 15 है उसकी जगह 9 + 6 लगा देंगे। यह आ जाएगा y² माइनस वैसे ही रहेगा 15 की जगह क्या आ जाएगा 9 + 6 और उसका कोएफिशिएंट जो वेरिएबल है वो y वैसे ही रहेगा +54 = 0। y² माइनस अब 9 भी y से मल्टीप्लाई होगा 6 भी y से अलग-अलग मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 9y से होगा तो क्या आ जाएगा 9y। इसी तरह माइनस प्लस माइनस साइंस को खास तौर पे पहले देखना है आपने कि साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइंस चेंज होगी। अगर इधर माइनस होगा तो अगली बीच वाली जो साइंस होगी वो चेंज हो जाएंगी, ठीक है। प्लस होगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा साइन को, फिलहाल माइनस है तो इफेक्ट पड़ा है। 6 जब y से होगा तो क्या आ जाएगा 6y प्लस क्या आ गया 54 = 0। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, पेयर्स बनाते हैं। फर्स्ट टू टर्म्स को ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर देते हैं, इसी तरह जो अगली दो टर्म्स हैं उनको भी ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दिया जाता है। तो आपके पास y² माइनस 9y इनको ब्रैकेट में इनक्लोज किया, और इधर अगर माइनस होगा जब नेक्स्ट टू टर्म्स को ब्रैकेट में इनक्लोज किया जाएगा तो उनकी मिड वाली जो साइन होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। 6y प्लस होगा जो तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर माइनस होगा तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आप जब नेक्स्ट टू टर्म्स ब्रैकेट में क्लोज करने लगे उनसे पहले क्या साइन आ रही है, माइनस आ रहा है। अगर प्लस होगा तो किसी किस्म का भी कोई भी साइन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस की सूरत में अंदर वाली साइंस क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। इक्वल के उस तरफ क्या है आपका 0 आ रहा है। अब अगर देखें तो इसमें कॉमन टर्म्स हम सेपरेट करेंगे पहले इस पेयर में। अगर देखें तो y कॉमन आ रहा है, y अगर कॉमन ले आए तो y² में से एक y कॉमन चला गया, एक y अंदर बच गया, माइनस 9y में से y कॉमन चला गया तो खाली क्या बच गया आपके पास 9। इसी तरह 6 और 54 में 6 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 6 कॉमन चला गया, y बच गया, माइनस 6 9s are 54 होता है। टेबल पढ़ लेना आपने, 6 9s are 54 इक्वल के उस तरफ क्या आ गया 0। अब हमारे पास जो दो पेयर्स दो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स रिपीट हो रही हैं उनको एक मरतबा लिखेंगे, वो है y माइनस 9, और इसी तरह जो हमारे पास कॉमन टर्म्स आपने सेपरेट किए थी बाहर उसका अलहदा से ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर देंगे, वो हमारा इसका दूसरा फैक्टर होगा, वो है y माइनस 6 = क्या आ गया आपके पास 0। अब देखें तो हमारे पास इसके दो फैक्टर्स बने हैं और दोनों ही किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल रख लें, यानी y माइनस 9 = 0 और y माइनस 6 = 0। y के दो हमारे पास आंसर आएंगे इसके, y = -9 जब इक्वल के उस तरफ आएगा तो +9 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसी तरह -6 जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो +6 में कन्वर्ट हो जाएगा। एक y का आंसर आया हमारे पास 9 और एक y का आंसर आया हमारे पास 6। अब बेसिकली देखें तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है x, हमें x का आंसर चाहिए, y का आंसर नहीं चाहिए। हमने बेसिकली y में इसको कन्वर्ट करके उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया था ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। जब आप फाइनली आप सॉल्व कर लोगे y की मदद से, जो कि बेसिकली असल वेरिएबल नहीं है, असल वेरिएबल x है। फाइनली जब आप y के दो आंसर निकाल लोगे फिर आप दोबारा उसके असल वेरिएबल की तरफ वापस आ जाओगे। बेसिकली आपने y एक x के यानी जो बेसिक वेरिएबल था उसके साथ लेट किया हुआ था, असल में y इक्वल है x की पावर 1/3 के साथ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जब फाइनली y के आंसर निकाल लेंगे फिर हम y की जगह y की असल वैल्यू जो सी क्वेश्चन के अंदर यूज हुई थी वो पुट करेंगे। पुट
y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। अभी इससे पहले जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हर एक का क्वेश्चन करने का जो तरीकेकार था वो बिल्कुल सेम था, ठीक है। पहले हम लेट करते हैं, फाइनली हम जो लेट शुदा वेरिएबल होता है उसके आंसर्स निकालते हैं, फिर वही वैल्यू जो असल वैल्यू होती है उसकी जो लेट की होती है आपने जिस वेरिएबल से, असल वैल्यू उसकी तरफ वापस आ जाते हैं, ठीक है। अब y बेसिकली x की पावर 1/3 के इक्वल था, तो जब y के दो आंसर आ गए, अब y की जगह दोबारा आप x की पावर 1/3 पुट कर देंगे जब आंसर आ जाएगा। तो इधर हमारे पास y की जगह क्या आ गया, x की पावर 1/3, और इधर क्या आ गया हमारे पास 9। और इधर मजीद हम अगर देखें तो इधर भी हम y की जगह क्या लगा देंगे, x की पावर 1/3, और इधर हमारे पास क्या आ गया 6। अब हमारे पास x की पावर 1/3 है, तो हमने बेसिकली 1/3 को कैंसिल आउट करना है, यानी कि बेसिकली सिंपल x का आंसर निकालना है। तो 1/3 अगर आपको याद हो तो इससे पहले भी एक क्वेश्चन हमने किया है जिसमें गालिबन 1/4 आया था। तो 1/4 पावर को अगर आपने कैंसिल आउट करना हो तो उसमें उस वैल्यू की सिंपली आप 4 पावर ले लो। इसी तरह जब 1/3 की पावर को आपने खत्म करना है तो इस पूरी टर्म की सिंपली आपने क्यूब पावर ले लेनी है, यानी 3 पावर ले लेनी है। तो इधर हम लिख लेते हैं टेकिंग 3 पावर ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ आपने 3 पावर ले लेनी है। अब कैसे उसकी कटिंग होगी, x की पावर 1/3 की पावर क्या आ जाएगी 3, और इधर से 9 की पावर भी क्या आ जाएगी 3। ये जो 3 है ये 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हाल ही आपके पास क्या बच गया x, यानी कि जिस मकसद के तहत आपने 3 पावर ली थी वो आपको पता चल गया होगा कि क्यों ली थी। तो इक्वल के उस तरफ 9 की पावर क्यूब है, तो 9 की पावर क्यूब अगर लें तो आपके पास 9 are 81 होता है। 3 times 9, 9 9s are 81, 81 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 1s are 9, 9 8s are 72। तो ये हमारे पास आ गया 729, एक आंसर आ गया। और इसी तरह इधर भी वैसे ही हम करेंगे टेकिंग 3 पावर, यानी जिसको क्यूब भी कहते हैं, ऑन बोथ साइड्स। तो आ जाएगा x की पावर 1/3 की पावर 3, और इधर से 6 की पावर भी क्या आ जाएगी 3। ये 3 से कैंसिल आउट होगा, x बच गया, और 6 की पावर 3 किसके इक्वल होती है 216 के, ठीक है। 6 6 36, 36 6 216। तो हमारे पास दो आंसर आए हैं इसमें x के। सोल्यूशन सेट में लिख लेते हैं, वो है एक 729 और एक 216। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट इंशाल्लाह इससे अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, ठीक है। और आपकी सहूलत के लिए पॉसिबल हद तक कोशिश की जा रही है कि हर क्वेश्चन को आपको करवाया जाए, यानी कि जो बिल्कुल ही सेम है क्वेश्चन, यानी कि जिनकी जो क्वेश्चन बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, उनमें मैं थोड़ा सा आपको कहता हूं कि आप इनको खुद करके देखें। लेकिन जिनमें थोड़ी सी भी डिफरेंस हो क्वेश्चन में करने का, लेकिन डिफरेंस उतनी नोयत का नहीं होता कि जिसमें आप कह सकें कि बिल्कुल ही डिफरेंट क्वेश्चन है। काफी हद तक तरीकेकार सेम ही है, पहले 5 या 6 सवालों का, बल्कि इवन के पहले 9 क्वेश्चन का तरीकेकार सेम ही है, लेकिन उनकी लिखने का जो क्वेश्चन का अंदाज है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता जा रहा है, ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन तब्दील होते जा रहे हैं। तो इसी वजह से मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन करके दिखाऊं ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इंशाल्लाह इससे जो अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑनवर्ड एक एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।